हेलो फ्रेंड्स। लिवर सिरोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है इंडिया में। और ये जो बीमारी है जनरली इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल बीमारी, यानी कि वो अगर बन गई है तो वो रिकवर नहीं हो सकती, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में देखने वाले कि ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स होम्योपैथी में अवेलेबल है जो कि लिवर सिरोसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लिवर सिरोसिस है, ये लिवर की ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर जो सेल्स होती है, लिवर की जो कोशिकाएं होती है, वो जो बहुत सारे जो कॉजेस है, इन वजह से कॉजेस की वजह से वो उसमें डैमेज होने लगता है। कॉजेस में बहुत इंडिया में की अगर हम बात करें तो अल्कोहल ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है। अल्कोहल का सेवन करना, उसके बाद हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन, उसके अलावा ओबेस पेशेंट में बहुत बार मोटापे की वजह से, जो फैट्स की वजह से लिवर का जो डिजेनरेशन होता है वो, जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये 3-4 जो मेन कॉजेस उसके, इसके बाद कुछ ऑटोइम्यून प्रोसेसेस हो गए हो और कोई जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इन कॉजेस की वजह से जो अगर वो बार बार पेशेंट अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से जो लिवर के जो कोशिकाएं होती है, क्योंकि अल्कोहल जब जाता है पेट के अंदर, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिवर में होता है। उसको निकालने के लिए लिवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म के दौरान लिवर की जो कोशिकाएं होती है वो डैमेज होने लगती है। और बार बार अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो उसको रिकवर करने के लिए कोशिका उसमें चेंजेस करने लगती है, वहाँ पे गांठियां बनने लगती है लिवर में, सेल्स में वो रिकवर का जब। और ये अगर सिलसिला अगर कंटिन्यू बार बार पेशेंट वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसके उस अल्कोहल कंज्यूम करने के दौरान वो कोशिकाएं डैमेज होती रहती है। और एक काल ऐसा आ जाता है कि बहुत सारे 75% अगर लिवर कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो लिवर का जो अपीयरेंस होता है, लिवर का जो हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है। उसमें बहुत सारे नोडुल्स, बहुत सारे गांठियां वहाँ पे लिवर में आने लगती है। कई बार पेशेंट में वो पाल्पेबल होती है, यानी कि वो पेशेंट में हम हाथ लगाए तो वो महसूस हो जाती है पेशेंट में। और वहाँ पे जो लिवर फंक्शन होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। कई पेशेंट में वो कई बार उसको एंड स्टेज लिवर डिसीज भी बोला जाता है, यानी कि उसके बाद पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि लिवर सिरोसिस हो भी गया हो लेकिन वो सिम्टम फ्री है, जिसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है। इन पेशेंट को कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस में हम बोल सकते हैं। दो टाइप जनरली मानी जाती है लिवर सिरोसिस की। एक को बोलते हैं कॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस और एक होता है डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस। कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस में बहुत बार पेशेंट असिम्टोमेटिक रहता है। कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंने जो बोले कि कॉजेस अल्कोहल हो सकता है, कई बार हेपेटाइटिस बी हो सकता है, कुछ ऑटोइम्यून प्रोसेसेस हो सकती है। कई बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओबेसिटी, यानी कि मोटापा है पेशेंट में, डायबिटीज है, चर्बी बहुत बढ़ गई है शरीर में, इस वजह से भी लिवर की कोशिकाएं में डिजेनरेशन चालू हो सकता है। तो अनकम्पेंसेटेड सिरोसिस में अगर पेशेंट डायग्नोस हो जाता है कि किसी कारणवश कुछ पेशेंट को सिम्टम आ गए हो, उस उसको लेके वो डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसको सोनोग्राफी के लिए, यूएसजी के लिए बोलते हैं। और एक्सीडेंटली उसको लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम वो देखने को मिलता है यूएसजी में। तो उस टाइम पेशेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ों का ध्यान रखना कि जो कॉजेस कौन से है, अगर लिवर सिरोसिस पेशेंट में दिख गया हो लेकिन कोई सिम्टम्स लिवर सिरोसिस के नहीं हो, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये लिवर सिरोसिस क्यों है। अगर उस टाइम पे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट में रिकवरी का जो रेट होता है बहुत अच्छा सा होता है। और दूसरा जो टाइप होता है जिसको डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं, उसमें पेशेंट को सिम्टम्स चालू आना शुरू होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे करके वर्स्ट होने लगती है। कई बार पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। पेशेंट को टायर्डनेस यानी वीकनेस महसूस हो जाता है, पैरों में वगैरह सूजन आने लगती है। कई पेशेंट में नौशिया, वॉमिटिंग आने लगते हैं। पीलिया भी हो सकता है कई पेशेंट को। उसके बाद अगर और सिरोसिस बढ़ गया तो जनरली वो ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस करने लगता है, जिसको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी भी बोलते हैं।
तो डलनेस यानी कि बहुत सारे पेशेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है, कैलकुलेशन की जो अरिथमेटिक जो होते हैं कैलकुलेशन वो पेशेंट प्रॉपर कर नहीं पाते, तो ये कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के अगर लेकर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर्स, जो अल्कोहल है, हेपेटाइटिस बी है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कई मात्रा में। अगर हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है वो ले सकते हैं। अल्कोहल अगर हम वो कम कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम रोक सकते हैं। और कई पेशेंट में अगर एडवांसमेंट अगर हो गया हो और सिरोसिस अगर बढ़ गया हो और सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि लिवर स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मेलिटीज है, फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज है, उनको रिकवर करने के लिए वो मदद कर सकती है। जो लिवर के जो बढ़ गए हैं जो सीरम एंजाइम्स जो बढ़ जाते हैं लिवर में, एचजीपीटी हो, बिलिरुबिन हो, ये सब जो लिवर फंक्शंस के जो हम टेस्ट करते हैं वो जब बड़े मार्कर जो बढ़ जाते हैं उसको कम करने के लिए बहुत अच्छे से होम्योपैथी में मेडिसिन अवेलेबल है। प्रॉपरली अगर हम उसको ट्रीटमेंट दें तो सिरोसिस का जो प्रॉब्लम है सिम्टोमेटिक लेवल पे बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है होम्योपैथी में। डायग्नोसिस के हमने देखा कि डायग्नोस जनरली ब्लड इन्वेस्टिगेशन से भी हम चल सकता है। उसके बाद कई पेशेंट में बायोप्सी भी करना पड़ता है, वहाँ लिवर का कुछ टुकड़ा निकाल के वो माइक्रोस्कोप के अंदर वहाँ पे चेक करके हिस्टोपैथोलॉजी को हम जिसको बोलते हैं बायोप्सी, वहाँ पे हम चेक करने के लिए देते हैं। तो डेफिनेटली होम्योपैथी से लिवर सिरोसिस का जो सिम्टोमेटिक इलाज है वो पॉसिबल है। बहुत अच्छे से पेशेंट रिकवर हो जाते हैं और अच्छे से हेल्दी लाइफ हम रिस्क फैक्टर को अगर वहाँ पे अगर छोड़ देते हैं तो अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।